हेलो एवरीवन। तो हमारे चैप्टर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स में आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। और इस प्रोडक्ट में भी हम दोनों केस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट केस रहेगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स और सेकंड हमारा केस रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास चार वेक्टर्स दिए गए हैं, तो लेट ए बी सी एंड डी बी फोर वेक्टर्स। तो अब मुझे चारों की करनी है मल्टीप्लाई और आंसर आना चाहिए स्केलर। तो ये मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से की जा सकती है। अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की बाकी बचे हुए दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर देगा। तो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर, लेकिन जब दोनों इन वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होगी तो हमें मिल जाएगा स्केलर। तो दिस थिंग इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना होगा कि अगर हमें इस तरह का कुछ कैलकुलेट करना हो तो कैसे उसे इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं इस फर्स्ट वाले वेक्टर को कुछ देर के लिए पी वेक्टर मान लेता हूं। तो लेट पी वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहां पर अगर वैल्यू पुट करें तो हमें मिल रहा है पी वेक्टर डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। और आप जानते हैं कि डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो इसे हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर सी और यहां पर आ जाएगा डॉट डी वेक्टर। और अगर अब मैं फिर से पी की वैल्यू पुट कर दूं तो हमें मिल रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इस पी की क्रॉस प्रोडक्ट थी वेक्टर सी के साथ और इस पूरे की डॉट प्रोडक्ट है डी के साथ। अब यहां पर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई है वेक्टर्स की। और लास्ट लेक्चर में हमने इसका फॉर्मूला देखा था मिडल वेक्टर दैट इज वेक्टर बी बचे हुए वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट तो ए डॉट सी और माइनस इस ब्रैकेट में अब जो वेक्टर बच गया तो मिडल लेने के बाद बचा है वेक्टर ए और फिर से बचे हुए की डॉट प्रोडक्ट तो दैट इज बी डॉट सी और इस पूरे की डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर डी के साथ। और फाइनली जब इस पार्ट की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो पार्ट स्केलर है, वेक्टर और वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होगी तो हमें मिलेगा तो ए डॉट सी तो रहेगा एज इट इज और हमें नेक्स्ट ब्रैकेट में मिल जाएगा बी डॉट डी। तो सिमिलरली माइनस यहां पर है बी डॉट सी रहेगा एज इट इज और प्रोडक्ट हो जाएगी ए डॉट डी की। और आप देखेंगे कि इस पार्ट को हम एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसे a डॉट सी की मल्टीप्लाई हो रही है b डॉट डी के साथ, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं a डॉट सी और यहां लिख लेते हैं हम b डॉट डी। और इसी तरह से इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके लिए भी हम यहां पर लिख लेते हैं, चलिए b डॉट सी और यहां आ जाएगा a डॉट डी। तो जब भी आपको इस तरह के पार्ट को सॉल्व करना हो जहां पर चार वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट हो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, तो आप इसे इस तरह के डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं। तो याद रखने के लिए कुछ ऐसा याद कर सकते हैं आप कि पहले फर्स्ट ब्रैकेट सी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ए डॉट सी बी डॉट सी ये तो बन जाएगी फर्स्ट रो। फिर इस ब्रैकेट की डी से कर देंगे तो ए डॉट डी बी डॉट डी तो ए डॉट डी बी डॉट डी ये हमारी सेकेंड रो आ जाएगी। तो या इस पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे चार वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट की जाती है। अब इस पार्ट पे हम देखेंगे कि कैसे चार वेक्टर्स की प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होती है। तो फिर से यही चार वेक्टर्स हैं मेरे पास, लेकिन इस बार मैं a क्रॉस b ये जो हमारे पहले दो वेक्टर हैं और c क्रॉस d ये जो बचे हुए दो वेक्टर हैं, पिछली बार हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट की थी, इस बार हम कर देंगे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट और इसे कहा जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो अपने आप में एक वेक्टर आएगा।
ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर है, और जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो यहां से भी हमें एक वेक्टर मिलेगा। और इसका जो आंसर है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। इसके दो तरह से आंसर्स आते हैं। तो जो इसके रिजल्ट हैं उसमें एक रिजल्ट इसका होता है वेक्टर सी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी माइनस वेक्टर डी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। एक रिजल्ट ये है, और आप इसी को एक और रिजल्ट में भी प्रूव कर सकते हैं जिसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है वेक्टर बी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए सी डी माइनस वेक्टर ए ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी डी। तो दोनों को प्रूव करके देखते हैं कि क्या किस केस में ये वाला रिजल्ट बनता है और किस केस में ये। तो मतलब अगर आपको इस तरह का सॉल्व करना हो तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मैं फर्स्ट पार्ट को पी मान लेता हूं। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। तो मैं फर्स्ट वेक्टर को पी मान लेता हूं। तो लेट पी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और अब मैं फिर से इसी पार्ट से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हमें सॉल्व करना है ए क्रॉस बी को क्रॉस सी क्रॉस डी को, जिसमें से हमने इस फर्स्ट वाले को नाम दे दिया है वेक्टर पी। तो पी क्रॉस सी क्रॉस डी। और आप जानते हैं अगर इस तरह की ट्रिपल प्रोडक्ट हो तो इसे फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है मिडल वेक्टर और फिर बचे हुए की डॉट प्रोडक्ट, तो पी डॉट डी, और फिर माइनस वेक्टर डी और बचे हुए वेक्टर्स पी और सी की डॉट प्रोडक्ट। और अब मैं फाइनली यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो p हमारा था वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और डॉट में है वेक्टर d माइनस d वेक्टर। फिर से p की वैल्यू पुट करें तो a क्रॉस b और इसकी डॉट प्रोडक्ट है c के साथ। तो c वेक्टर एज इट इज। अब आप जानते हो डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा a b d और माइनस वेक्टर d, यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। सो वी हैव प्रूव दिस थिंग। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो हमने प्रूव किया है, इस पार्ट को सॉल्व किया है जहाँ a क्रॉस b और c क्रॉस d की हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है। और अब तक हमने ये फर्स्ट रिजल्ट प्रूव कर दिया है जो कि ये था। अब हमें प्रूव करना है कि कब इसका आंसर इस टाइप का बनता है। तो देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में इस वेक्टर को p माना और फिर सॉल्व किया, और सेकंड पार्ट के लिए मैं इस वेक्टर को p मान लूंगा और फिर से सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि ये रिजल्ट आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना है और इस पर हम स्टार्ट करते हैं इस वेक्टर को p मानकर। तो लेट p वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d। और अब स्टार्ट करते हैं हम a क्रॉस b क्रॉस p वेक्टर के साथ। तो फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो मिडल वेक्टर रहेगा एज इट इज और यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगी, नहीं, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी बचे हुए वेक्टर्स की। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर p और माइनस वेक्टर a रहेगा एज इट इज और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी b वेक्टर और p वेक्टर की। और फाइनली अब p की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b वेक्टर a डॉट और p नाम है c क्रॉस d का माइनस वेक्टर a वेक्टर b और डॉट p की जगह फिर से आ जाएगा c क्रॉस d। तो b वेक्टर एज इट इज, फिर से डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि हो जाएगा वेक्टर a c d माइनस a वेक्टर एज इट इज और डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वेक्टर b c d। तो आप देख सकते हैं यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इस रिजल्ट के तो दो फर्दर रिजल्ट निकाले, एक बार इसको p मानकर सॉल्व किया तो फर्स्ट रिजल्ट मिला और एक बार इसे p मानकर सॉल्व किया तो सेकंड रिजल्ट मिला,
लेकिन जब आपने ये फर्स्ट पार्ट किया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो हमने सिर्फ इसे p माना था और सॉल्व करने पर इसका रिजल्ट एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ गया था। तो यहां पर सेकंड पार्ट क्यों नहीं किया गया कि इसे p क्यों नहीं माना गया? अगर हम इसे p मानकर सॉल्व करेंगे भी सही तो दोनों के केस में रिजल्ट सेम आने वाला है, तो इसलिए हमने इसका दूसरा पार्ट नहीं किया, क्योंकि इसका दोनों ही केसेस में आंसर सेम यही आता है। तो एक बार अब मैं आपको फिर से दोनों ही पार्ट्स के रिजल्ट्स बता देता हूं कि किस तरह से आपको याद रखने हैं। तो चलिए इनके रिजल्ट्स को याद कैसे करना है। तो जब आप 4 वेक्टर्स की कर रहे होंगे स्केलर प्रोडक्ट, तो बीच में डॉट मिलेगा यहाँ पर, तो इसका रिजल्ट किस तरह से लिखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप फर्स्ट ब्रैकेट की एक बार सी के साथ डॉट कीजिए, तो ए डॉट सी, तो यहाँ फर्स्ट रो में आ जाएगा ए डॉट सी और बी डॉट सी, और ये हो जाएगी फर्स्ट रो कंप्लीट। और सेकंड रो लिखने के लिए अब ए क्रॉस बी की डी के साथ कर दीजिए, तो सबसे पहले ए की करेंगे तो ए डॉट डी और फिर बी डॉट डी। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, इसे कैसे याद रखना है? इसे याद रखने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, आप एक बार तो इस ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और एक बार इससे। तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूं। यहां पर जो फर्स्ट वेक्टर है वो आप देख रहे हैं वेक्टर सी, और अब बचे हुए वेक्टर्स की आप ट्रिपल प्रोडक्ट लिख दीजिए। तो बचे हुए वेक्टर्स में ऑर्डर में लिखना है, तो ए बी डी, और फिर माइनस साइन के साथ अब इसी ब्रैकेट का जो दूसरा पार्ट था वो था वेक्टर डी, और फिर से बचे हुए वेक्टर्स की ट्रिपल प्रोडक्ट लिख दीजिए। तो बचे हुए वेक्टर्स हैं ए बी सी, और जो इसका सेकंड पार्ट था तो इसके 2 आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हमें फर्स्ट यूज करना है या सेकंड। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हम इस ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो चेंज ये है, यहां पर ब्रैकेट के फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट किया था, लेकिन जब ये फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट की जाएगी तो सेकंड वेक्टर से स्टार्ट होगा। तो यहां वेक्टर बी और बचे हुए वेक्टर्स की ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ऑर्डर में ए सी डी, और फिर माइनस के साथ अब ये वेक्टर बच गया है ए, और फिर से बचे हुए वेक्टर्स की ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी डी। तो इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो चलिए अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन 1, इफ ए वेक्टर इज आई प्लस 2j माइनस के, तो इसी तरह से आपको वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी दिए गए हैं। और फर्स्ट पार्ट में कहा गया है इन चारों वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट निकालो, और सेकंड पार्ट में इन चारों वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट निकालो। तो हम अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा कि अगर हमने चारों वेक्टर्स की ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है तो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसे फाइंड कर सकते हैं, जहां पर हमारी फर्स्ट रो रहती है ए डॉट सी एंड बी डॉट सी, और सेकंड हो जाती है ए डॉट डी एंड बी डॉट डी। तो आप यहाँ ये चारों वेक्टर्स लिख सकते हैं, और मैं लेकिन इसकी डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर सी। तो जब आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट आई यहाँ मिलेगा 1, 2j माइनस जे तो -2, माइनस के और प्लस के -1। इसी तरह से बी और सी की डॉट प्रोडक्ट करें तो 2i आई यहाँ मिलेगा 2, जे और माइनस जे तो हमें मिलेगा -1, 3k और प्लस के तो हमें मिलेगा +3। नेक्स्ट ए और डी की डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो ये रहा वेक्टर ए और ये डी, i और 3i तो हमें मिलेगा 3, 2j और प्लस j तो +2, माइनस के प्लस 2k तो -2। नेक्स्ट बी और डी की डॉट प्रोडक्ट, तो 2i और 3i हमें मिलेगा 6, j प्लस j तो यहाँ आ जाएगा 1, 3k और 2k तो हमें मिलेगा 6। तो इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो बन रही है वो हो जाएगी 1 - 3 जो कि हमें मिलेगा -2, 3 and 2 5 - 1 4, ये दोनों कैंसिल हैं तो यहाँ से आ रहा है 3, 6 6 12 + 1 13। तो इसे फर्दर सॉल्व करें तो -26 + 12 जो कि हो जाएगा -40।
और यहाँ पर जो 12 था वो माइनस का आना चाहिए था, तो ये जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा -38। चलिए अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमने निकालनी है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। तो इसके लिए आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो वेक्टर सी और बचे हुए वेक्टर्स की ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर ए बी डी, और माइनस के साथ वेक्टर डी और बचे हुए वेक्टर्स की ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी एंड सी। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए अब हमें इन ट्रिपल प्रोडक्ट्स को पहले सॉल्व करना होगा। सो फर्स्ट वी फाइंड, तो सबसे पहले हम इस ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालते हैं जो कि है वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। और आप जानते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले वेक्टर ए के कंपोनेंट्स जो कि आ जाएंगे यहाँ पर 1 2 -1, वेक्टर बी है 2 1 3 और वेक्टर डी है 3 1 2। और इससे अगर एक्सपेंड करें तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो 1 और यहाँ ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2 -3 जो कि हो जाएगा -1, फिर -2, यहाँ 4 -9 जो कि हो जाएगा -5, -1, 2 -3 तो हो जाएगा -1। तो ये आ गया -1 + 10 + 1, तो 1 1 कैंसल, ये वैल्यू मिल रही है 10। नेक्स्ट वी विल फाइंड द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो इस बार जो डिटर्मिनेंट वैल्यू बनेगी वो किसका डिटर्मिनेंट आएगा, तो वेक्टर ए के कंपोनेंट आ जाएंगे 1 2 -1, बी के लिए हैं 2 1 3 और सी के हैं 1 -1 + 1। फिर से इसे रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, तो 1 1 के ब्रैकेट में हमें मिलेगा 1 + 3 जो कि 4 हो जाएगा, -2 2 -3 जो कि -1 है, और नेक्स्ट -1 -2 -1 -3, तो 4 + 2 + 3 9। तो सेकंड जो हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट आई है उसका रिजल्ट आया है 9। और फाइनली अब ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिजल्ट था वो था 10, साथ में है वेक्टर सी और माइनस सेकेंड ट्रिपल प्रोडक्ट का है 9 और साथ में है वेक्टर डी। अब हम सी और डी की वैल्यू पुट करते हैं। तो वेक्टर सी हमारे पास है i - j + k, तो i - j + वेक्टर k और -9 टाइम्स डी वेक्टर, तो डी है 3i + j + 2k, 3i + j + 2k। और इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 10i - 27i जो कि हमें दे देगा -17i, -10j - 9j तो यहाँ से मिल जाएगा -19j। नेक्स्ट 10k - 18k तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -8k। तो ये हमने फाइंड कर ली है इन चारों वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट। और जो फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया है वो है चारों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स फाइंड किया जाता है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, जहां पर हमें 4 वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट दी है, प्लस फिर से वेक्टर प्रोडक्ट है, प्लस फिर से वेक्टर प्रोडक्ट, और इन तीनों के सम को दिखाना है -2 टाइम्स वेक्टर डी और फिर ट्रिपल प्रोडक्ट है ABC। तो हम इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब हमें यह सोचना होगा कि इस पार्ट में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सेकंड ब्रैकेट से स्टार्ट होने वाला या फर्स्ट ब्रैकेट से। ये डिपेंड करेगा कि हमें आंसर में क्या चाहिए। तो चलिए अगर मैं इसे यहाँ पर सिंपली स्टार्ट करूँ कि वेक्टर A और फिर ट्रिपल प्रोडक्ट में आ जाएगा BCD और फिर -D वेक्टर, और यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट में आ जाएगा वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर A। और अब हमने यहाँ देखना है, तो यहाँ पर अगर आप आंसर को देखें तो उसमें ABC चाहिए, कहीं भी D नहीं है।
और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डी, तो ये पार्ट तभी कैंसिल हो सकता है और बाहर इसके है ए, तो मुझे यहाँ ए टाइम्स वाला ए वेक्टर के साथ एक ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, तो क्यों ना मैं इसे सेकंड ब्रैकेट से स्टार्ट करूँ, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट से। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा वेक्टर ए और ट्रिपल प्रोडक्ट में आ जाएगा सी बी डी और माइनस के साथ वेक्टर सी और ए बी डी आ जाएगा नेक्स्ट में। अब हमें फिर से इसके लिए भी सोचना होगा, तो एक माइनस का सी आ गया, वो प्लस का सी तभी आएगा अगर यहां से स्टार्ट करें, तो प्लस इसके लिए हम लिख लेते हैं, तो वेक्टर सी और ए बी डी और लास्ट जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा माइनस वेक्टर डी और यहां ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब देखते हैं हम क्या इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है। तो जैसा कि हमने कहा था ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट में है बी सी डी और यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट में है सी बी डी। लेकिन आप जानते हैं कि अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो बाहर माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ से क्लियर है कि अगर इसे चेंज करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका रीज़न हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, क्योंकि ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है सी बी डी, दिस कैन बी रिटन एज, माइनस बाहर आ जाएगा और इसे आप बी सी डी लिख सकते हैं, वेक्टर साइन लगा लेंगे। और इसी तरह से अब ये सी वेक्टर ए बी डी और प्लस सी वेक्टर ए बी डी, ये दोनों पार्ट्स भी कैंसिल। और फाइनली वी आर लेफ्ट विद माइनस डी, ये ए बी सी है लेकिन यहां पर बी सी ए, तो ये आप देख सकते हैं कि ऑर्डर में ही लिखा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो इसे मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं। तो इक्वल साइन यहाँ लगाया ही लिया है, तो माइनस डी वेक्टर, तो आप ऑर्डर को सीधा करके लिख सकते हैं, ये बन जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और ये ऑलरेडी है माइनस डी वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और फाइनली इसे मिलाकर लिख सकते हैं माइनस टू डी वेक्टर ए बी सी। So we have started with the left hand side and this is right hand side. So proved. So question 3, हमें यहाँ पर एक ट्रिपल प्रोडक्ट दी गई है लेकिन उनमें एक एक वेक्टर अपने आप में क्रॉस प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वेक्टर, और इसका रिजल्ट प्रूव करना है। ये मल्टीप्लाई है दो ट्रिपल प्रोडक्ट्स की, माइनस यहाँ फिर से दो ट्रिपल प्रोडक्ट हैं। तो पहले की तरह हम लेफ्ट हैंड साइड से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और आप जानते हैं अगर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं डॉट और क्रॉस के कॉम्बिनेशन में। तो पहले दो वेक्टर्स का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, और इसकी थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं जो कि है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एफ। तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला कि अगर हमें ट्रिपल प्रोडक्ट दी हो वेक्टर ए बी सी की, तो दिस कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी डॉट सी। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारे पास चार वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं इसे सेकंड ब्रैकेट से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आएगा वेक्टर सी, और फिर हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी वेक्टर ए बी डी और माइनस वेक्टर डी, और अब ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और इस पूरे की हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एफ के साथ। अब ये जो पार्ट आप ट्रिपल प्रोडक्ट देख रहे हैं ये तो स्केलर प्रोडक्ट, तो इस पूरी ब्रैकेट की इसके साथ करनी है डॉट प्रोडक्ट, तो यहां का वेक्टर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, ये पार्ट एज इट इज आ जाएगा। तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर डी, ये तो अपने आप में एक नंबर है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये तो रहेगा एज इट इज। सी की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी ई क्रॉस एफ के साथ। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए भी यही होगा, यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी एज इट इज, तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और डी की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, तो इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, तो डी की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी वेक्टर ई क्रॉस एफ के साथ। अब यहाँ पर फर्स्ट ट्रिपल प्रोडक्ट एज इट इज ए बी डी,
और अब आप सेकंड ब्रैकेट का देखो तो फिर से ये डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन है, तो इसे आप फिर से इस पार्ट को वापस ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई वेक्टर सी वेक्टर ई वेक्टर एफ माइनस यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर आया ए बी सी और सेकंड फिर से ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर एफ। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लेनर देन शो दैट दिस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। तो आपको चारों ही वेक्टर एक ही प्लेन में दिए गए हैं। तो चलिए हम इस फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये क्यों 0 बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, तो आप किसी भी ब्रैकेट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर सी और यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगी वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर डी की माइनस वेक्टर डी और यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी की। और हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर 3 वेक्टर्स हों कोप्लेनर तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उन 3 वेक्टर से बने हुए पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को दिखाती है। लेकिन अगर ये 3 वेक्टर एक ही प्लेन में हो जाएंगे तो इनसे पैरेललोपाइड बन ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0। तो अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हों तो ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाती है 0, तो ये वाला पार्ट भी 0 और माइनस ये पार्ट भी 0, तो फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा वो 0। और ये जो आंसर है ये वेक्टर है, तो ये 0 एक्चुअल में 0 वेक्टर है। तो यहाँ साइड में हम मेंशन कर देते हैं इस बात को कि एज वेक्टर ए बी डी, ये फर्स्ट पार्ट के लिए कि ये तीनों कोप्लेनर हैं, तो देयरफॉर इनकी जो ट्रिपल प्रोडक्ट रहेगी वो 0 रहेगी। और सिमिलरली वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ये तीनों भी कोप्लेनर हैं, तो इनकी ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 रहेगी। थैंक यू।